Hello, everyone. So, my name is Ritu Kohli, and I'm a Reiki master teacher. I am a crystal therapist. I'm an angelic channel. जी हाँ, मैं ये सारी healing modalities में सिखाती हूँ. And I welcome you all on my this channel. So, जो मेरे साथ यहाँ पे नए जुड़े हैं, तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा. ओके, सो चलिए आज हम बात करेंगे क्राउन चक्रा को लेके। जैसे कि मैंने बताया, मेरी जो सीरीज चलती आ रही है चक्रास को लेके, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा क्राउन चक्रा, है ना? ना क्राउन चक्रा की जो लोकेशन रहती है, लोकेशन यहाँ रहती है आपके बिल्कुल हेड पे, ठीक है? लाइक 2 टू 3 इंचेस अबव योर हेड, ठीक है? और इसकी जो ओपनिंग रहती है, जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर है, तो ओपनिंग भी ऊपर की तरह ही रहेगी, ऊपर की तरफ रहेगी यानी कि स्काई। और इसका जो एलिमेंट है वो स्काई ही है, राइट? इसका जो संस्कृत नाम है वो रहेगा आपका सहस्रा, हम इसको बोलते हैं सहस्रा चक्र। और साथ ही साथ इसका जो बीज मंत्र रहता है वो रहता है हमारा ओम, राइट? तो यानी कि जब हमारा ये चक्रा ओपन रहता है तो समझ जाइए कि आप उस डिवाइन एनर्जी के साथ आप कनेक्टेड हैं, है ना? तो कैसे पता चलेगा कि आपका जो है ये क्राउन चक्रा आउट ऑफ बैलेंस है ना? पहले हम सिम्पटम्स को समझेंगे और उसके बाद फिर मैं आपको दूँगी रेमेडीज़, ठीक है? तो इसको आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, नहीं तो फिर आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन लेने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलिए, तो पहला सिम्पटम ये रहेगा आपका, अगर आप बहुत ज़्यादा एनालिटिकल माइंड के साथ चलते हैं, बहुत ज़्यादा आप लॉजिकल माइंड के साथ आप सोचते हैं कि ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, पता नहीं कब होगा, है ना? यानी कि यू डोंट बिलीव इन मैजिक, राइट? बिकॉज़ जब हम एक डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड होते हैं, देन ऑब्वियसली वो मैजिक हमारी लाइफ में ज़रूर होते हैं। बट वहीं जब हम बहुत ज़्यादा एनालिटिकल हो जाते हैं चीज़ों को लेके, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका अभी जो क्राउन चक्र है, वो पूरी तरह से ओपन नहीं हुआ है। वो आउट ऑफ कहीं न कहीं आउट ऑफ बैलेंस है, उसको हील करने की ज़रूरत है, राइट? पहला सिम्पटम ये हुआ। दूसरा ये रहेगा कि अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, मतलब जो है आप का फ़ोकस जो है बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ रहता है, व्हिच लीड्स यू टू इंटू डिप्रेशन, है ना? तो अगर आपका जो है इतना नेगेटिव थॉट हो चुका है कि आप हमेशा डिप्रेशन मोड में रहते हैं, सो डेफिनिटली योर क्राउन चक्रा इज़ आउट ऑफ बैलेंस, राइट? देन और अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए कि अगर आपको न्यू आइडियाज़ नहीं आते हैं, आप बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी आपके अंदर नहीं है, क्रिएटिव माइंडसेट से आप नहीं चलते हैं, पॉज़िटिविटी की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता है। जैसे कि मैंने बोला कि आपका जो है नेगेटिविटी की तरफ ज़्यादा फ़ोकस रहता है, राइट? सो दैट मीन्स कि आपका क्राउन चक्रा कहीं न कहीं डिसबैलेंस है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट टू रिमेंबर, अगर आप अपनी खुद की इंट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते, यानी कि आपको अंदर से जो आवाज आ रही है कि मान लीजिए आपको किसी ने कुछ कहा है करने के लिए, और मगर आपको अंदर से आवाज आ रही है कि वो आपको स्टेप नहीं उठाना चाहिए, वो चीज आपको नहीं करनी चाहिए, और आपने क्या किया कि आपने अंदर की आवाज को, अपनी यानी कि इंट्यूशन को आपने इग्नोर कर दिया, सो दैट मीन्स कि अगेन योर क्राउन चक्रा इज डिसबैलेंस, राइट? आपने यानी कि बाहर की बात को बहुत ज़्यादा आपने इम्पोर्टेंस दी, और जिसको मान के कि आपसे इतनी बड़ी गलती हो गई कि आपको लग रहा है कि नहीं यार, मुझे अपनी अंदर की आवाज़ सुन लेनी चाहिए थी, है ना? सो या तो दिस शोज़ कि आपका जो है क्राउन चक्रा कहीं न कहीं डिसबैलेंस है, ठीक है? 1 मिनट, ओके। सो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने इमोशनल लेवल के ऊपर मैंने बात करी हैं, और अगर मैं यही फिज़िकल लेवल के ऊपर मैं बात करूँ, तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा आपको माइग्रेन प्रॉब्लम हो, या हेडेक रहता हो, या आपको साइनस प्रॉब्लम रहता है ना? या आपको चीज़ें बहुत जल्दी से याद नहीं रहती हैं, आप भूलते बहुत जल्दी हैं, फ्रीक्वेंटली आप भूल जाते हैं। आपकी मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा शार्प नहीं है, राइट? आपको हेयर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है, सो दैट मीन्स कि आपका क्राउन चक्रा कहीं न कहीं डिसबैलेंस है। ठीक है? तो ये सारे मैंने बताए आपको सिम्पटम्स। नाउ रेमेडी, इसकी रेमेडी जो रहेगी बहुत सिंपल है। सबसे पहले मैं कहूँगी कि मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, अगर आप मेडिटेट नहीं करते हैं, और अगर आप करते हैं मेडिटेशन,
उसको थोड़ा-सा आप टाइम बढ़ाइए और उसके बारे में पहले जानिए कि मेडिटेशन किया कैसे जाता है। मेबी हो सकता है कि आप मेडिटेशन कर रहे हों, पर आप एक सही तरीके से ना कर रहे हों। वैसे मुझसे पूछे तो मेडिटेशन का कोई सही तरीका या गलत तरीका होता नहीं है। यू जस्ट नीड टू लाइक फोकस ऑन योर ब्रीथिंग। नाउ क्यों ब्रीथिंग पे पता है हमको ना बहुत लोग बोलते हैं कि ब्रीथिंग के ऊपर फोकस करिए जब हम मेडिटेट करना स्टार्ट करते हैं। तो मगर कभी किसी ने शायद ही कोई बताया हो कि ब्रीदिंग डीप ब्रीदिंग का मतलब क्या है, राइट? खैर उसके लिए मैं वीडियो बनाऊँगी क्योंकि उसके पीछे भी एक रीज़न है, है ना? सो या कमिंग बैक टू मेडिटेशन तो अगर आप मेडिटेशन में हैं तो प्लीज़ उसको कंटिन्यू करें और उसको बिल्कुल मत छोड़िएगा बिकॉज़ उसी की हेल्प से यू विल बी एबल टू कनेक्ट योरसेल्फ विद दैट सुप्रीम पावर या आप अपनी इनर गाइडेंस के साथ, अपनी इनर सेल्फ के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं और जितना आप अपने इनर सेल्फ के साथ आप कनेक्टेड रहेंगे, उतना आप देखिएगा आप लाइफ में हमेशा सही डिसीजन ले पाएँगे। है ना? तो एक ये है। दूसरा आप ये कर सकते हैं दैट प्लीज़ स्टार्ट बी मोर इन ग्रैटिट्यूड फीलिंग ठीक है? जो आपके पास है सबसे बेस्ट तरीका है जस्ट बी इन दैट ग्रैटिट्यूड फीलिंग। जितना आप ग्रैटिट्यूड फीलिंग में रहेंगे, आप देखेंगे कि आपकी लाइफ जो है दिन-ब-दिन बेटर होती चली जा रही है। आपके थॉट्स जो हैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव होते चले जाएँगे और आप खुद के ऊपर है ना? यानी कि अपनी हायर सेल्फ के ऊपर आप ट्रस्ट करना सीख जाएँगे, राइट? सो व्हाट इज़ हायर सेल्फ? हायर सेल्फ इज़ लाइक जो कहते हैं ना कि हमारे सबके अंदर वो भगवान रहता है, तो आप उसके ऊपर ट्रस्ट करना सीख जाएँगे और वो ही आपको सही गाइडेंस आपको दे पाएगी, राइट? सो या आई मीन दिस इज़ ऑल अबाउट योर क्राउन चक्रा। तो मैं बस यही कहूँगी कि बाहर निकलिए थोड़ा-सा बाहर नेचर के साथ खुद को कनेक्ट करिए, खुले आसमान के नीचे जाइए, आपका क्राउन चक्रा बैलेंस होगा बिकॉज़ इसका जो एलिमेंट है वो हमारा स्काई है और हो सके तो बीज मंत्र जो इसका ओम है, उसकी चैंटिंग करिए, चैंटिंग नहीं कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपने सिर्फ़ ओम मंत्र का कुछ भी आप रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं, उससे भी आपका क्राउन चक्रा बैलेंस होगा और उससे ये होगा कि आपका जहाँ पे जो पीनियल ग्लैंड है, वो एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगा और जितना आपका पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होगा, उतना आपके मन को यहाँ पे, है ना, आपके माइंड को बहुत शांति मिलेगी, ठीक है? सो उस पीसफुलनेस में रहना बहुत ज़रूरी है हम सबके लिए। सो आज के लिए बस इतना ही और अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से हमारे हाथों में और हमारे पैरों में, दोनों में हमारे चक्रास रहते हैं और इसको आप कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं, किस तरीके से आप एक्टिवेट कर सकते हैं, उनको आप क्लेंज़ कर सकते हैं, बहुत ईज़ी है। सो मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना मत भूलिएगा, ठीक है? जिसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन है, जो काफ़ी लोगों को मैंने देखा है, पता ही नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में। ठीक है? So till my next video, take care and try to meditate more and be in more of gratitude feeling. Thank you so much for watching and God bless.